हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फंक्शनल मिडलमैन। कि एक जो मिडलमैन है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करता है, ओनरशिप को डिलीवर करता है, तो वो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है या फिर कितने फंक्शनल मिडलमैन होते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो दोज हु अंडरटेक वेरियस मार्केटिंग फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विदाउट हैविंग ओनरशिप राइट आर कॉल्ड फंक्शनल मिडलमैन। यानी कि फंक्शनल मिडलमैन वो होते हैं जो ओनरशिप राइट अपने पास नहीं रखते, लेकिन ये क्या करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं एज अ मिडल मैन। तो दीज फंक्शनल मिडल मैन ऑपरेट ऑन बिहाफ ऑफ ओनर, दे अंडरटेक जनरल फंक्शंस रिलेटिंग टू परचेज एंड सेल्स। दीज मिडल मैन आर ऑल्सो कॉल्ड मर्चेंटाइल एजेंट्स। इन मिडल मैन को, फंक्शनल मिडल मैन को, सेकेंड पॉइंट हमने ये जाना कि ये क्या करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो हमारे फंक्शनल मिडलमैन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनके पास ओनरशिप राइट नहीं होता उन गुड्स या सर्विसेज पे। सेकंड पॉइंट ये कहा गया कि इनको हम जो है मर्चेंट एजेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है कि जो फंक्शनल मिडलमैन होते हैं उनको जो है 5 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से फंक्शंस जो है मिडलमैन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि वो 5 फंक्शनल मिडलमैन कौन से हैं। फर्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स, सेकंड आता है हमारा ब्रोकर, थर्ड आता है कमीशन एजेंट, फोर आता है डेलक्रेटरी एजेंट एंड फिफ्थ आता है ऑप्शनर। उसके बाद आता है C&F एजेंट। ठीक है, इनके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फंक्शनल मिडलमैन कौन होते हैं, तो ये 5 जो फंक्शंस इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, पहले इनके नाम लिखने हैं, उसके बाद ही इनको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हमारा फैक्टर कौन होता है, मिडलमैन हु कीप्स द गुड्स ऑफ अदर एंड सेल देम विद द अप्रूवल ऑफ द ओनर इज नोन एज फैक्टर। द गुड्स आर नॉर्मली इन हिज पोजेशन और अंडर हिज कंट्रोल। With the approval of the owner, the factor can sell the goods as agent or sell in his own name or pledge goods in his own possession or can do all the such act as can be done by the owner of the goods. After the sale of the goods, he received the payment from the buyer. He received commission at a fixed percentage on sale from his principal. First आता है हमारा functional middleman, वो है factor। एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चर है, उसने क्या किया, फैक्टर को, एक एजेंट को क्या किया, दूसरी कंट्री के एक एजेंट को, एक फैक्टर को सामान दे दिया सेल करने के लिए। ठीक है, और उसको ये कहा गया कि तुम इतना जितना सामान बेचोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें जो है फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन मिल जाएगी सेल के अकॉर्डिंग। उस पर्सन के पास जो है उस गुड्स का पोजीशन है, फैक्टर के पास उस गुड्स का पोजीशन है, वो क्या करता है, गुड्स को सेल करता है और बायर से पेमेंट को रिसीव करता है। गुड्स को सेल करने के बाद, बायर से पेमेंट रिसीव करने के बाद, वो जो अमाउंट है वो हमारे मैन्युफैक्चर को या जो सेलर है उसको दे देता है। ठीक है, अब बदले में सेलर या मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर क्या करता है, उस फैक्टर को कमीशन, फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन, जिस कमीशन की बात की गई है उन दोनों के बीच में जो भी एक एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे फैक्टर है उसको क्या मिल जाती है, कमीशन मिल जाती है। अब यहाँ पे टोटली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फैक्टर है वो सिर्फ हेल्प कर रहा है गुड्स को सेल करने में बायर्स को, और बदले में उसको क्या मिल रहा है, बदले में उसको मिल रहा है कमीशन। ठीक है, और उस फैक्टर के पास जो है ओनरशिप राइट नहीं होता। ठीक है, वो ओनरशिप राइट जो है वो किसके पास होता है, उस प्रोड्यूसर के पास या मैन्युफैक्चर के पास ही होता है। ब्रोकर क्या होता है, दे टेक नीदर पोजेशन नॉर एक्वायर ओनरशिप ऑफ द गुड्स but only serve to bring the buyer and seller together. They negotiate purchase and sale of the goods on behalf of other party. Their task is over as soon as the buyer and the seller come to terms in respect of the purchase or sale of the goods. When a broker acts on behalf of the buyer, he is known as buyer agent, and if the owner of goods employed a broker for sale of the goods, the broker is known as selling agent. So broker work for a certain percentage of commission on the business transacted by him on behalf of his principal. पहले हम बात करते हैं हमारे जो फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा उसमें फैक्टर के पास क्या था, गुड्स का पोजीशन था। ठीक है, फैक्टर के पास क्या था, गुड्स का पोजीशन था, वो ऑनर के बिहाफ पे क्या करता है, गुड्स को सेल करता है। लेकिन ब्रोकर के पास जो है यहाँ पे पोजीशन नहीं होता, जो गुड्स है वो ब्रोकर के पोजीशन में नहीं होते, ना ही ब्रोकर के पास ओनरशिप राइट होता है। ब्रोकर या तो बायर के बिहाफ पे काम करता है या सेलर के बिहाफ पे काम करता है। जैसे कि अगर हम बिल्डिंग की सेलिंग की परचेजिंग की बात करते हैं तो जो
बिल्डर होता है, ठीक है, जो बिल्डिंग को सेल या परचेज करता है, या तो वो अपने एजेंट के थ्रू, अपने ब्रोकर्स के थ्रू सेल करता है, या फिर जो बायर होता है वो अपने एजेंट के साथ आता है और डील को फाइनल करता है। तो ब्रोकर के यहाँ पे कोई ओनरशिप राइट नहीं है या फिर कोई पोजेशंस नहीं है उस गुड्स पे, वो सिर्फ जो है कमीशन के पर्पज़ से काम करता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, वो है कमीशन एजेंट। दे ऑल्सो सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, but they differ from broker in that they not only negotiate the sale of the goods but also take possessions of the goods and make arrangement for the transfer of title to the goods. The commission agent has to perform the functions of warehousing, grading, packaging, sampling in addition to assembling and dispersion. For their services the commission agent get a certain percentage of the commission on sale. अब हमारा आता है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट क्या होता है, जैसे हमने ब्रोकर में पढ़ा वही है? नहीं, ये अलग है। ब्रोकर क्या करता है, कमीशन लेता है, उसके पास ना ही पोजीशन होता है ना ही ओनरशिप राइट होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये ब्रोकर से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रोकर होता है वो नेगोशिएट करता है। अगर वो बायर के बिहाफ से आता है तो वो, अगर बायर का ब्रोकर है तो किसके साथ, सेलर के साथ नेगोशिएट करेगा। अगर सेलर का ब्रोकर है तो बायर के साथ नेगोशिएट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कमीशन एजेंट की, तो ये सिर्फ नेगोशिएट ही नहीं करते, लेकिन उनके पास जो है पोजीशन भी होता है गुड्स का। हमने कहा था जो ब्रोकर है उनके पास पोजीशन नहीं होता, लेकिन कमीशन एजेंट के पास जो गुड्स है उनका पोजीशन होता है। साथ ही साथ वो नेगोशिएट भी करते हैं और अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, सैम्पलिंग, तो और बहुत सारे फंक्शन जो है कमीशन एजेंट के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं और उसके बदले में कमीशन एजेंट को जो है कमीशन मिलती है। तो अभी तक हमने 3 जो है फंक्शनल मिडल मैन के बारे में जाना। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आए कि तीनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट हमने पढ़ा था हमारा एजेंट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हमने पढ़ा था, हमारे फर्स्ट फैक्टर के बारे में। फैक्टर कौन होता है? फैक्टर वो होता है जो हमारे ओनर के बिहाफ पे काम करते हैं, उसके पास पोजीशन होता है गुड्स का, गुड्स को सेल करता है, बदले में उसको जो है फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन मिलती है सेलर से, और जो बायर को गुड्स सेल करता है बदले में जो पैसा मिलता है वो किसको दे देता है, सेलर को दे देता है, और बदले में उसको जो है फिक्स अमाउंट जो है मिल जाता है, कमीशन मिल जाता है। ब्रोकर को कोई जो है पोजीशन नहीं मिलता गुड्स का, ना ही वो ओनर होते हैं। हाँ, वो या तो सेलर के बिहाफ पे काम करता है या बायर के बिहाफ पे करता है, और वो क्या करते हैं, नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है हमारा कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट जो होता है वो ब्रोकर से अलग होता है, ये नेगोशिएट भी करता है और इसके पास गुड्स का पोजीशन भी होता है, और साथ ही साथ अदर फंक्शंस भी ये क्या करता है, परफॉर्म करता है। वेयर हाउसिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड अदर मोर फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है। इसके बाद जो हमारा फोर्थ फंक्शनल मिडल मैन है वो है हमारा डेल क्रेडिटरी एजेंट। डेल क्रेडिटरी एजेंट कौन होता है? कई बार क्या होता है, गुड्स को जो है वो हम क्रेडिट पे सेल करते हैं। कई बार गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया जाता है तो बैड डेट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि हमें जो हमारे बायर हैं उनसे पैसा ना मिले। तो ये जो डर होता है, ये जो बैड डेट्स का लॉस होता है वो किसको होता है, सेलर को होता है, क्योंकि हमारे जो कमीशन एजेंट है वो तो फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन के लिए काम कर रहा है। लेकिन जब ये जो डर है, ये जो रिस्क है, वो सेलर खुद ना लेके एजेंट को दे देता है। एजेंट ऐसा रिस्क क्यों लेगा? एजेंट क्यों रिस्क लेगा कि हो सकता है बैड डेट हो जाए, ठीक है। तो उसके बदले में जो हमारा एजेंट है उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलते हैं, ठीक है। इसलिए जो एजेंट है वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है कि मान लो अगर पैसा डूबता है, अगर कोई बायर जो है वो पैसा नहीं देता तो उसमें सेलर का लॉस नहीं है, इसमें बायर हमारा जो एजेंट है उसका लॉस है। उसके बदले में एजेंट को जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कमीशन भी मिलता है, क्योंकि वो रिस्क लेता है। पढ़ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। जनरली इफ़ एनी मर्चेंट एजेंट सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट विद द अप्रूवल ऑफ द ओनर, he is not responsible for any loss which may arise due to non-payment by the buyer. Owner or principal has to bear the risk on loss of account of such bad debts. When a mercantile agent sells the goods on credit and assumes the risk of bad debts, he is known as a Del Credit agent. ठीक है, इसमें क्या कहा गया, जब गुड्स को क्रेडिट पे बेचा जाता है कोई भी लॉस होने के चांसेस होते हैं तो वो सेलर के होते हैं, ओनर के होते हैं। इन केस अगर मर्केंटाइल एजेंट क्या करता है, वो गुड्स को सेल करता है क्रेडिट पे, और जो बैड डेट्स का रिस्क होता है वो अगर खुद लेता है तो उसको हम बोलते हैं डेल क्रेडिटरी एजेंट। लेकिन हमारा जो डेल क्रेडिटरी एजेंट है वो रिस्क खुद क्यों लेगा, ठीक है।
For bearing such risk of bad debts, additional commission as a fixed percentage of amount of credit sale is given to him. किस बेसिस पे? जितनी भी क्रेडिट सेल हुई है उसके बेसिस पे जो है कमीशन, फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन जो है एक्स्ट्रा, एडिशनल कमीशन, जो नॉर्मल कमीशन मिलती है वो तो मिलती है, लेकिन जो क्रेडिट सेल हुई है उस पर फिक्स अमाउंट ऑफ एडिशनल कमीशन जो है हमारे एजेंट को मिलती है। इन केस कि अगर कोई भी लॉस होता है, कोई भी बैड डेट्स के चांसेस होते हैं, तो किसको बियर करने पड़ेंगे? हमारे एजेंट को। सो दिस एडिशनल कमीशन इज कॉल्ड डेल क्रेडिट कमीशन। इन अदर वर्ड, डेल क्रेडिट एजेंट बियर्स द लॉसेस विच में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स एंड द ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द लॉसेस। उसके बाद आता है ऑक्शनर। ऑक्शनर क्या होता है? मिडलमैन अपॉइंटेड एज एजेंट टू सेल द गुड्स बाय ऑक्शन एज आर नोन एज ऑक्शनर। They assemble goods from different parties and act on their behalf to sell them to intended buyers. The date and the time of auction are announced in advance. Goods are displayed for inspections by interested buyer. Bids are then invited by the auctioneer from those present at the time of the auction. Sometimes a minimum price is fixed for a specific item known as reserve price, and bids are not expected below that reserve price. The goods are sold to the highest bidder. Auctioneer get commission from the seller as a percentage on the sale price. ऑक्शन में क्या होता है? अलग अलग सप्लायर से गुड्स को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उनको जो है एक टाइम बता दिया जाता है, एक डेट बता दी जाती है कि इस टाइम इस डेट पे इन गुड्स को सेल किया जाएगा। अगर कोई भी इंटरेस्टेड बायर है वो आके जो है उनको बाय कर सकते हैं। एक मिनिमम अमाउंट जो है वो फिक्स कर दी जाती है, ठीक है, एक मिनिमम अमाउंट जो है उस प्रोडक्ट की फिक्स कर दी जाती है कि इस प्राइस से नीचे कोई भी जो है गुड्स को बिड नहीं करेगा, कोई भी जो है अमाउंट नहीं लगाएगा। जो भी अमाउंट हमने फिक्स की है, मिनिमम प्राइस फिक्स किया है, उससे ज़्यादा अगर कोई बोली लगाता है, ठीक है, और जिसकी ज़्यादा हाईएस्ट बिड होगी उसके प्राइस को जो है वो ऑफ़र कर दिया जाएगा और उसको गुड्स जो है वो सेल कर दिया जाएगा। इसके बदले में जो एजेंट है उसको क्या मिलती है? कमीशन मिलती है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट C&F एजेंट। C&F एजेंट क्या होता है? In many cases, the manufacturer employ carrying and forward agent, often referred to as C&F agent or CFA. CFA can be described as special category of wholesaler. They supply stock on behalf of the manufacturer to the wholesaler section or their retail sectors. Their function is a distributor. Their distinguished characteristic are that they do not resell the product but act as an agent representing of the manufacturer. They act on behalf of the manufacturer and as they extended arm. In a sense they are manufacturer branches. तो C&F लास्ट एजेंट आता है हमारा। तो ये किसके बिहाफ पे काम करता है? सिंपली ये मैन्युफैक्चर के बिहाफ पे काम करता है। ये जो है हमारे होलसेलर या रिटेलर को जो है वो गुड्स को क्या करता है? सेल करता है। ये फिर से जो है रीसेल पर्पस का काम नहीं करता, ये सिर्फ जो है हमारे एजेंट के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स। फंक्शनल मिडलमैन क्या होते हैं, जिसको हम मर्चेंट मिडलमैन भी बोलते हैं।